हेलो लर्नर्स, कैसे सब। दिस इज साइंस सर्टिफिकेट अक्षय कुमार उपाध्याय। वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस मैडनेस। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट इस चैप्टर का, लाइट के सीरीज का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के हर एक टर्म्स को हम लोगों ने कवर कर दिया। अब बात करें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ये जो इमेज आपके सामने दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, आप घर पे ट्राई भी कर सकते हो। ग्लास लेके उसमें पेंसिल डुबा दो और आप देख सकते हो कि पेंसिल बेंड होते हुए दिखेगी। तो ये क्यों हो रहा है? क्या ये मैजिक है? नहीं, ये साइंस है। याद रखना है कि जहां पे भी आपको मैजिकल इल्यूजन्स दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं पे वहां पे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया गया है। तो ये जो इमेज है आपके सामने, ये क्या दिखा रहा है कि आपका वाटर के अंदर जैसे ही आपने पेंसिल डाला है, वो पेंसिल बेंड हो चुका है। बट एक्चुअली में पेंसिल बेंड होगा क्या? नहीं, ये एक टाइप का इल्यूजन बना रहा है आपके सामने। बेंडिंग होते हुए दिख रही है, बट बेंडिंग एक्चुअली में नहीं हुई है। ये जो लाइट आपके आंखों तक आ रही है, वो बेंड होते हुए आई है। मतलब लाइट बेंड हो सकती है। क्या ये सच है? यस, इसका आंसर इज यस, ये सच है। चलो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में कि अगर लाइट बेंड हो सकती है तो क्यों होती है और कैसे होती है। इस एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म कर सकते हो बच्चों, और आप लोग जो है यूट्यूब के ग्रुप में, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इसे शेयर कर सकते हो, सो दैट नेक्स्ट वीडियो अगर कोई मैं बनाऊं तो उसमें आपके वीडियोस को भी जो है मैं शेयर करूं और बच्चों को दिखाऊं कि कैसे मेरे दूसरे लर्नर्स कर रहे हैं। चलिए, तो अब पहले स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के साथ। इसके साथ में एक और एक्सपेरिमेंट भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इस एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप इमेज देखो, इसमें 3 डिफरेंट ग्लासेस लिए हैं और तीनों में जो पानी का डेप्थ है वो अलग अलग रखा गया है। मे बी अब स्टार्टिंग में ही आपको बहुत ही ज्यादा ऐसा लगे कि यार सर ये क्यों करना है, बट इसके पीछे साइंस जैसे जैसे समझेगा मजा आने लगेगा। चलिए आज पूरा डेफिनेशन को एकदम निचोड़ के समझेंगे। इस ग्लास को देखो, इस ग्लास में तीनों डिफरेंट डिफरेंट ग्लासेस में तीनों जगहों पर आप देख सकते हो क्या कि वहां पे पानी का लेवल अलग अलग है। और वैसे ही अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे आपको शो करूं तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो इस पर्टिकुलर रीजन में जो बेंडिंग हुई है वो बहुत ज्यादा हुई है। कैन यू सी दिस? आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बेंडिंग है बहुत ही ज्यादा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं तो यहाँ पे भी बेंडिंग हुई है, बट केस 2 में बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू केस 1। और थर्ड वाले में जो बेंडिंग है वो बहुत ही मिनिमल है। जो थर्ड वाले में जो बेंडिंग है वो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। दैट मीन्स ये वाटर का डेप्थ भी जो है चेंज कर रहा है यहाँ पे हल्का फुल्का बेंडिंग को। तो सर ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का भी रीजन धीरे धीरे समझ में आएगा। साइंस डायरेक्टली समझने से पहले हम लोग इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। आप चाहो तो आप ये एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म कर सकते हो। लेट्स सी। अब यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल देखो आप लोग, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल है। देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स जो मैं आपको रिफ्रैक्शन के थ्रू बता सकता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो फिशरमैन है, ये देख रहा है इस तरफ, राइट, इज लुकिंग एट अ फिश, लेट्स से यहाँ पे, और वो सोच रहा है कि वो फिश को किल कर देगा। अब उसके समझ के हिसाब से राइट है कि फिश कहां पर है? फिश वहीं पर है जहां पे वो देख रहा है। बट एक्चुअली में ये सच है क्या? क्या ये एक्चुअली में सच है? जो उन्होंने देखा यहां से लेके यहां पे, क्या वो सच है? तो इन्हें क्या लग रहा है कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ रही है। जो हमें परसेप्शन हमारा यही होता है कि लाइट हमेशा सामने से आ रही है, बट एक्चुअली में ये यहां से बेंड हो चुकी है नीचे की तरफ, और ये चीज वो गेस नहीं कर पा रहा है और उसे रिफ्रैक्शन का में भी नॉलेज नहीं है। आप सब ये गलती ना करो। तो ये रिफ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं डिटेल में, राइट। तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पे हल्की सी बेंडिंग हो चुकी है लाइट में, राइट। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हुआ लाइट। ये लाइट बेंड ही क्यों हो रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट से ही बेंड क्यों हो रहा है, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये चीजों को जो आपको बुक में दिखाई जाती है, उसको बुक में ना देखते हुए हम लोग क्यों ना ऐसा देखने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये एक एयर है जिसके थ्रू जा रहा है, तो हम बोले एयर एक मीडियम है जिसके थ्रू आपका लाइट ट्रैवल कर रहा है। तो एक मीडियम है, इसमें आप लोग बुक में पढ़ोगे रेयर और मीडियम, डेंस से मीडियम। हम लोग अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी के लिए देखें, इट इज अ मीडियम एंड वो वाटर के अंदर एक फिश है। तो लेट्स से वाटर इज माय सेकंड मीडियम। वाटर भी एक मीडियम है, बट इट इज अ सेकंड मीडियम। अब कौन सा मीडियम है सर, रेयर और डेंसर? अभी के लिए ध्यान मत दो उस चीज पे, अभी के लिए एटलीस्ट। तो आप ये चीज देख पा रहे हो कि जब भी लाइट ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, वो बेंड हो रहा है। अगर हम लोग बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, अगर आपको याद होगा रिफ्लेक्शन में अगर एक मिरर हुआ करता था, अगर ये मिरर है, लेट्स से ये मिरर है, और इसमें एक जगह से कहीं से लाइट आ रही थी, तो आपने देखा होगा एक सरफेस पे लगने के बाद वो उसी मीडियम में वापस चले जाती थी, राइट है। अगर आप ऐसा देखो तो उसी मीडियम में वो वापस चली जाती थी। तो इसे हम कहते थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसे हम क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन कहते थे। रिफ्लेक्शन में विद इन द सेम मीडियम आपकी लाइट चली जाती है, बट रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज होता है। देयर इज अ चेंज इन मीडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन में सेम मीडियम में लाइट वापस जाएगी, और यहां पे लाइट आपका मीडियम चेंज कर रहा है।
whenever light changes its medium it bends, okay, towards what, हम लोग वो भी देखेंगे धीरे धीरे। ओके, अब एक और रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। मैं देखो आपको ना कोशिश करूंगा कि आपके आसपास में जो चीजें चल रही है उससे ही हम समझा सके और उसे समझ सके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट को अगर आप बनाने की कोशिश करो, मैं ड्रॉ करता हूँ इस लाइन को, तो यहाँ से देखो ये जो भी लाइट है नॉर्मली ऐसे सीधा जाना चाहिए, राइट। लकड़ी है ना, लकड़ी थोड़ी ना पानी में घुसने के बाद बेंड हो जाएगी, तो इसे ऐसा जाना चाहिए, राइट। तो कुछ ऐसा ये शेप मेंटेन कर रहा है अपना, और इसी शेप को मेंटेन करते हुए इसका डायग्राम बनता है। बट अगर लॉजिकली देखो तो ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा हो रहा है क्या? नहीं। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो इमेज है वो यहाँ पर है, उसे जाना चाहिए था यहाँ पे, राइट, इस जगह पे, बट वो है कहाँ पे? यहाँ पे। क्या मैं कह सकता हूँ कि लाइट यहाँ पे हल्की से बेंड हुई है, राइट, तो इससे जाना चाहिए था सीधा पानी में, मुझे डालते हुए यहाँ पे दिख रहा है, मतलब लकड़ी बेंड नहीं हो रहा है बट मुझे दिख रहा है बेंडिंग। तो आज हम लोग इसी टाइप के बेंडिंग के बारे में बात करेंगे, एंड दिस टाइप ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट विद इन टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्लेक्शन का भी टर्म लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक लाइट रिफ्लेक्ट कर गई है। अभी के लिए उसके लिए हम लोग डिस्कस नहीं करें, थोड़ी देर के बाद हम लोग बात करें, जब हम लोग बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ऑल के बारे में, तब ये डायग्राम फिर से हम लोग यूज करेंगे। रिमेंबर, ये डायग्राम हम लोग फिर से यूज करेंगे। ओके, अब बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। ओके, आप लोग को बहुत ज्यादा कंसर्न होता है सर डेफिनेशन क्या होगा, इसका डेफिनेशन क्या होगा। चलो बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होना चाहिए? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज बेसिकली अ बेंडिंग ऑफ लाइट। बस इतना सा ही डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी सा डेफिनेशन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट, दैट्स इट। इससे ज्यादा आप कुछ कहोगे नहीं। मतलब एक अगर लाइट की बेंडिंग हो रही है कहीं पे, तो मैं उसे क्या कहूंगा, वो मेरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, इट्स अ बेंडिंग ऑफ लाइट। लेकिन कब? जब वो वन मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रैवल करे तब। इंपॉर्टेंट चीज यही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मीडियम चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करे जिसके थ्रू वो ट्रैवल करे, भले ही वहां पे कोई मीडियम ना भी हो, वैक्यूम हो फॉर एग्जांपल, बट फिर भी वो वहां से कहीं और मीडियम में आए, देयर इज अ चेंज इन मीडियम, तो वहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। क्यों होगी? इंपॉर्टेंट चीज तो ये, सर ने बोल दी इसलिए होगी, नहीं। क्यों होगी? रीजन इज योर डेंसिटी। अब वो जो भी सब्सटेंस है या जो भी मीडियम है उसकी डेंसिटी क्या है, उसमें पार्टिकल्स है, राइट। अब लाइट एनर्जी है, एनर्जी पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करेगी, राइट। तो जब भी वो ट्रैवल करेगी, किसी में वो फास्टर ट्रैवल करेगी, किसी में वो स्लोअर ट्रैवल करेगी, उसके ऑप्टिकल डेंसिटी की वजह से। ये कौन सा वर्ड बता दिया सर? दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब बेसिकली ऑप्टिक्स का मतलब होता है आपका लाइट। मैंने आपको बहुत बार बताया इस पूरे सीरीज में, तो यही बोल रहा हूं कि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट कैसे डेंसिटी के थ्रू जा रहा है। अगर कोई चीज ऑप्टिकली डेंसर है, दैट मींस लाइट उसमें स्लो ट्रैवल करेगा। पार्टिकल्स बहुत ही क्लोज है तो एनर्जी जो है बहुत ही स्लो ट्रैवल करेगी उसमें से। एंड कोई अगर पार्टिकल्स दूर दूर है तो मैं कह सकता हूं यहां पे कि वो लाइट एनर्जी फास्ट पास ऑन होगी, जिसकी वजह से मैं बोलूंगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। तो डेंसिटी एंड ऑप्टिकल डेंसिटी में बेसिक सा डिफरेंस ये है। ऑप्टिकल डेंसिटी आप कहोगे तो लाइट को किसी एक पर्टिकुलर डेंसिटी के अंदर लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, राइट। अगर कोई डेंसर मीडियम है उसमें से लाइट जा रही है और वो स्लो हो गई है, तो मैं बोलूंगा उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। अगर वो ये मीडियम है जिसमें डेंसिटी तो है, डेंसिटी सब में होगी, राइट, लेकिन उसमें लाइट फास्ट ट्रैवल कर रही है, तो मैं उसे कहूंगा वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है। इसके डेफिनेशंस भी बहुत ही जल्दी देखेंगे। पहले ये चीज समझ लो कि जब भी आपकी लाइट ट्रैवल करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो याद रखना देयर इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट एंड दिस बेंडिंग इज ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। ओके, दिस इज ड्यू टू द डेंसिटी के डिफरेंसेस के बारे में बिटवीन द टू मीडियम्स और टू सब्सटेंसेस। तो ये पहला डेफिनेशन इज क्वाइट इजी। ओके, तो आप लोग दो ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ोगे, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पढ़ोगे, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। आप जब भी अभी लिखोगे ना तो ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयरर ऐसा लिखना, ठीक है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होगा? जिसमें कोई चीज स्लो, कोई चीज मतलब लाइट स्लो ट्रैवल करे। और ऑप्टिकली रेयरर क्या होगा? जिसमें लाइट फास्ट ट्रैवल करे। तो अगर मैं वैक्यूम के बारे में बात करूं तो वैक्यूम में फास्ट ट्रैवल करती है। अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं तो वो वाटर में स्लो ट्रैवल करती है। कितना फास्ट कितना स्लो, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। इस सीरीज को अगर आप देखो तो इसमें अभी आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है उसमें स्नेल्स लॉ करेंगे, फिर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन करेंगे एंड सो ऑन। तो मैंने आपके पूरे चैप्टर को ना इतने छोटे छोटे टॉपिक्स को बड़े कॉन्सेप्ट करने की कोशिश की है, सो दैट आपको हर एक चीज डिटेल में समझ में आ जाए।
चलो, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हमारा पहला डेफिनेशन इज क्लियर कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जब भी होगा इट इज ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटी का डिफरेंसेस। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है तो लाइट बेंड नहीं होगा। ओके, लाइट बेंड नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक रूट है, एक रोड का एग्जांपल है। इस रोड पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है, इस रोड पे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है। अब मैं इस कार में ए में हूं, मैंने एक कार बनाया, मैं हाईलाइट कर देता हूं उस रीजन को। यहां पे वो कार है ए, यहां पे मैं हूं। अब मैं चाहता हूं बच्चों कि मैं सबसे पहले आगे पहुंचूं। यहां पे मैं हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे आगे पहुंचूं, बट यहां पे अगर आप इस रीजन में देखो तो इस रीजन में बहुत ही ज्यादा जो है मैं देख सकता हूं कि ट्रैफिक है। तो अभी इस पाथ से अगर मैं जाता हूं, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, बट ये स्लोअर पाथ है मेरे लिए। इट इज स्लोअर, शॉर्ट है, जल्दी पहुंचूंगा, बट मैं धीरे, मतलब जल्दी नहीं पहुंचूंगा, शॉर्ट है, मतलब डिस्टेंस कम कवर करना है मुझे, बट टाइम मुझे ज्यादा लगेगा। आई विल कंज्यूम मोर टाइम बिकॉज ट्रैफिक ज्यादा है यहां पे। और अगर मैं सेकंड पाथ चूज करता हूं, अगर मैं दूसरा पाथ चूज करूं और मैं बोलूं कि चलो ये रोड तो खाली है, अगर मैं इस रोड के थ्रू जाने की कोशिश करूं तो मे बी मुझे जो टाइम है वो कम लगेगा, जो टाइम है वो कम लगेगा, एंड जिसकी वजह से मैं बोल सकता हूं मैं रिलेटिवली फास्टर ट्रैवल कर सकता हूं, राइट। तो आप अगर मेरी जगह पर हो, ओके, मेरे बारे में तो छोड़ दो, आप अगर मेरी जगह पर हो तो आप क्या प्रेफर करोगे? क्या मैं बोल सकता हूं कि आप प्रेफर करोगे यहां से जाना, ओके, मतलब इस पाथ से जाना प्रेफर करोगे, इस पाथ से जो कि स्लोअर है, शॉर्टेस्ट है बट स्लोअर है, वहां से जाना प्रेफर करोगे, या फिर आप एक ऐसे पाथ से जाना प्रेफर करोगे जहां पे ट्रैफिक नहीं है, वो फास्टर है बट थोड़ा लंबा है। तो पेट्रोल बचाने की बात अलग है बाय द वे तो पता चला कि हाँ सर पेट्रोल बचे, यहां से जाएंगे, चलो लेट्स से। तो मैं कहूंगा कि मैं फास्टर रूट से जाने की कोशिश करूंगा, भले ही मुझे थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़े, बट मैं बाकी कार से पहले पहुंचूंगा। ओके, लेकिन अगर यहां पे देखो, ये इट इज वेरी स्लोअर एज कंपेयर टू पाथ बी, ये मैं बोलता हूं पाथ ए है, ये पाथ बी है। सो अगर आप लोग यहां पे देखें तो मैं अगर टर्न लेके जाता हूं, ओके, बेंड होते हुए जाता हूं, तो मैं फास्टर पहुंचूंगा। सेम नेचर होता है बच्चों लाइट का भी। अब जैसे मैंने बताया, ये गाड़ी को अगर मैं घुमा लूं यहां से, देखो अभी मैंने पाथ बदल दिया यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं घुमा लूं इसे यहां पे, तो आप देख सकते हो कि मैं रिलेटिवली फास्टर जाऊंगा, मैं रिलेटिवली फास्टर ट्रैवल करूंगा इस पर्टिकुलर पाथ से, और मैं यहां से जो है पहले निकलूंगा बाकी कार्स के कंपैरिजन में। तो ये ही चीज आपकी लाइट भी करती है। लाइट टेक्स द शॉर्टेस्ट पाथ, नो सॉरी फास्टेस्ट पाथ, नॉट द शॉर्टेस्ट पाथ, आई एम सो सॉरी। लाइट टेक्स द फास्टेस्ट पाथ, भले उसको बेंड होना पड़े उसके लिए चलेगा, बट उसे फास्टेस्ट पाथ की जरूरत है। तो लाइट क्या करती है, हमेशा फास्टेस्ट पाथ देखती है, सो दैट वो उस मीडियम से जो डेंसर है वहां से निकल जाए, राइट। तो चलो देखते हैं इसके डेफिनेशन को, और इस मेथड को याद रख लेना। ये फर्मेट्स ने दिया था, तो फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या कहता है पहले वो देखेंगे हम लोग। फर्मेट्स प्रिंसिपल में कहा जाता है कि फर्मेट्स प्रिंसिपल इज द लाइट ट्रैवल्स इन द शॉर्टेस्ट पाथ एंड टेक्स द लीस्ट टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढे जिसमें सबसे कम टाइम लगे, भले उसे थोड़ा लंबा घूमना पड़े चलेगा, बट टाइम कम से कम लगना चाहिए, राइट। तो क्या करेगा, लाइट ट्रैवल्स इन अ शॉर्टेस्ट पाथ दैट टेक्स अ लेस टाइम या फिर लीस्ट टाइम। अगर कोई एक पाथ है जो कि छोटा है बट फिर भी टाइम ज्यादा लग रहा है, तो दूसरा पाथ चूज करने की कोशिश करेगा सो दैट वो जल्दी निकल पाए। ये पहला डेफिनेशन बच्चों, प्लीज इसको नोट कर लो। अच्छा, अब यहां देखते हैं। अब अगर यहां पे एक डेफिनेशन दिया गया है, उससे अगर आप लोग देखो, रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ अ वेव या फिर लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। दिस बेंडिंग इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द डेंसिटी बिटवीन टू सब्सटेंसेस। यही डेफिनेशन हम लोग ने देखा था। मतलब अगर समझो मेरे पास एक ग्लास का स्लैब है, एक टुकड़ा है अगर मेरे पास ग्लास का, और मैं चाहता हूं उसमें से लाइट ट्रैवल करे, मैं चाहता हूं कि उसमें से लाइट ट्रैवल करे। लेट्स से यहां से एक लाइट आई और वो इस सरफेस पे लगी है। अब वो एयर से लाइट एंटर करने वाली है एक मीडियम के अंदर, राइट। एयर से वो किसमें ट्रैवल करने वाली है, वो एक पर्टिकुलर मीडियम के अंदर जाने वाली है। लेट्स से अभी के लिए ग्लास है वो, तो ग्लास के अंदर वो जब ट्रैवल करेगी तब क्या होगा, वो इंपॉर्टेंट है। क्या होगा कि वो देखेगा कि लाइट जो है ऐसे ना जाते हुए वो हल्की सी यहां से बेंड हो गई है अंदर की तरफ। जाना चाहिए था ऐसे सीधे, बट वो बेंड हो गई है हल्की सी अंदर की तरफ। तो यहां पे अगर आप देखो तो यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट देख पा रहे हो आप लोग, राइट। तो ये मेरा सोर्स से जो भी लाइट आ रहा था, लेट्स से मेरे सोर्स से ये लाइट आ रही थी, और ये जो लाइट है अब सोर्स से आते हुए वो अंदर जब गई दूसरे मीडियम में तो वो बेंड हो गई। तो सोर्स से वो निकली यहां पे
और वो अंदर घुसते हुए बेंड हो गई। तो उसे जाना चाहिए था कैसे, सीधे, बट वो बेंड हो गई अंदर की तरफ। अब ये अंदर बाहर वाला जो है लॉज में हम लोग पढ़ने वाले, बट लॉजिकली देखो इट इज अ बेंडिंग। सेम हो रहा था आपके पेंसिल के साथ, सेम हो रहा था उस वुड लॉक के साथ, एंड सेम हो रहे थे आपके स्ट्रॉस के साथ। तो हर जगह पे आप लोग बेंडिंग ऑफ लाइट देखोगे जब भी देयर इज अ डिफरेंट मीडियम, बिकॉज एयर से लाइट अंदर कर रही थी वाटर में, वो दोनों एग्जांपल्स में। चलिए, तो याद रखना कि इसी को, इस प्रिंसिपल को फर्मेट्स प्रिंसिपल, मे भी आपको क्लास 10 में ये चीज पढ़ने ना मिले कहीं पे, फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है, इसका एक डेरिवेशन भी एक्चुअली, बट आपके सिलेबस में नहीं, तो भी मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे। फर्मेट्स प्रिंसिपल को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। इसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। मतलब जहां से कम टाइम लगे ना, वहां से हम लोग बाहर निकलेंगे, लाइट बाहर वहां से निकलेगी, राइट। सो दिस फर्मेट्स प्रिंसिपल इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम। ये चीज प्लीज नोट कर लो आप लोग। चलिए, अब ये चेंज ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन होता क्यों है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था, इट इज ड्यू टू द ऑप्टिकल डेंसिटी। तो जब भी आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में किसी के बात करो, ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में अगर आप किसी के बात करते हो, तो समझ जाना कि वहां पे आप दो मीडियम्स के बारे में बात कर रहे हो, एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, एक ऑप्टिकली रेयरर। अब याद रखो यहाँ पे आपको बुक में रेयरर और डेंसर ही लिखाया जाता है, ठीक है, रेयरर और डेंसर के बारे में लिखा जाता है। तो आप लोग याद रख लेना, इट इज ऑप्टिकली रेयरर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक है। अच्छा, बाय द वे डेंसिटीज को वही हिसाब से हम लोग देखेंगे तो भी चलेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि डेंसर मीडियम वो मीडियम होता है जहां पे लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, लाइट ट्रेवल्स स्लोअर, लाइट सबसे स्लो ट्रैवल करेगी उसे हम लोग डेंसर कहेंगे, एंड जिसमें लाइट ट्रैवल्स फास्टर उसे हम कहेंगे रेयरर मीडियम। क्या ये डिफरेंट हो सकता है, ओके, क्या ये डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट व्हाट टू से मीडियम्स में? रेयरर डेंसर की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। अगर मैं नॉर्मली कंपेयर करूं आपके वैक्यूम और एयर को, तो माइनर डिफरेंस है, बट फिर भी आपका जो वैक्यूम है वो रेयरर है, और उसके कंपैरिजन में एयर जो होगा विद सम मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स, डेंसर होगा। बट अगर मैं कंपेयर करूं एयर को विथ वाटर, अगर मैं एयर को विथ वाटर कंपेयर करूं, तो आपका एयर जो है वो रेयरर मीडियम होगा और वाटर डेंसर मीडियम होगा। अगर मैं वाटर को कंपेयर करूं डायमंड के साथ, तो आपका जो वाटर है वो रेयरर हो जाएगा एंड डायमंड जो है डेंसर हो जाएगा। मतलब ये पूरे के पूरे जो चीजें है ये रिलेटिव है बच्चों। यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स फास्टर कंपैरेटिवली, ठीक है, ये चीज याद रख लेना, इट इज कंपैरेटिवली, ओके। हमेशा ऐसा नहीं है कि हर जगह पे यही होगा कि एयर ही डेंसर है और यही रेयरर है एंड सो ऑन, लेकिन आपको कंपैरेटिवली देखना है कि किन दो मीडियम्स के बीच में आप बात कर रहे हो। तो याद रखना ये जो चेंज इन स्पीड होता है ये ऑप्टिकल डेंसिटीज की वजह से होता है। चलिए, अब चेंज इन स्पीड को समझते हैं। यहां पे कुछ लिखा हुआ है, if the velocity of light in medium is more than the medium, okay, if the velocity of light in a medium is more than the other medium बोल सकते हैं, then that optical density is called as optically rarer medium. एग्जाम्पल एयर, वैक्यूम के बारे में बात करो तो नॉर्मली ये रेयरर मीडियम्स होते हैं। बट अगर हम लोग बात करें दूसरे, इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज लेस देन द मीडियम इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम। यही चीज मैंने आपको लिखा है, यहाँ पे आपका डेफिनेशन दे दिया, सो दैट आपको ऑप्टिकल डेंसिटीज के बारे में बेसिक डिफरेंस समझ में आ जाए, राइट। चलिए, अब यहाँ पे एक पर्सन है जो कि डाइव करने वाला है पूल में। इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। तो ये डाइव करने वाला है इस पूल के अंदर, ये लेकिन कंफ्यूज्ड है, इससे लग रहा है कि अगर ये डाइव करे तो इसकी सर फूट जाएगी। लेट्स से ये छोटू है, छोटू को पहचानते हो राइट सब लोग, छोटू इज आवर एक्सप्लेनेटरी कैरेक्टर। सो यहाँ पे जो छोटू है, छोटू देख रहा है, छोटू को लग रहा है कि ना डेप्थ ऑफ पूल ना यहाँ पे है, डेड पूल नहीं है बेटा, डेप्थ ऑफ पूल ये कहाँ पे, यहाँ पे। उसे लग रहा है कि फ्लोर यहाँ पे, बट एक्चुअली में फ्लोर वहां पे है क्या? फ्लोर तो नीचे है, बट क्या हो रहा है, इट इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट। ये जो लाइट है ये बेंड होने की वजह से क्या हो रहा है, इसे डेप्थ जो है थोड़ा सा, ओके, थोड़ा सा जो है कम दिख रहा है बेंडिंग की वजह से। इसका जो अभी लाइट यहां से जो आ रही है वो बेंड होते हुए जा रही है, राइट। मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको ज्यादा क्लियर लगेगा, ओके। तो यहां से अगर आप देखो तो रे ऑफ लाइट यहां से निकली तो है, लेकिन जब वो उसके आंखों में पहुंची उसे जाना चाहिए था ऐसा सीधे, राइट। बट ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट क्या हुआ कि इस सरफेस से जब वो एयर में आया वो बेंड होके इस तरफ दिख रहा है। समझ में आ रहा है? तो रियल कहां पर है, रियली उसे जाना चाहिए था कहां पे, ये एक्सपेक्टेड जगह है। अगर आप देखो यहां पे ये एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड, मैं बोलूंगा यहां पे एक्सपेक्टेड है, बट दिख कहां पे रहा है, पीछे दिख रहा थोड़ा सा हल्का सा यहां पे। तो इट इज वर्चुअल, इट इज वर्चुअल, ये वर्चुअल है, यहां पे देखो तो वर्चुअल है। अब ये वर्चुअल होने की वजह से उसे डेप्थ क्या लग रहा है, ये कम है।
तो वो बिंदास जो है उसमें डाइव कर देगा, बट एक्चुअली में वो गिर जाएगा। ओके, तो दिस पार्ट जहां पे आपको इमेजिनरी कोई चीज दिखे उसे हम कहते हैं एपेरेंट डेप्थ, एपेरेंट पोजीशन है उस फ्लोर का, और जो एक्चुअल में होता है उसे कहते हैं रियल डेप्थ या फिर रियल पोजीशन। तो ये चीज आपको हमेशा देखने मिलेगी, आपको जहां पे कोई चीज दिखती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई स्टार दिख रहा है, आप यहां से देख रहे हो नीचे से, ओके ये छोटू है, छोटू समझो ऊपर देख रहा है, बहुत ही खुश है, चंदा मामा दूर के देख रहा है और वो खुश है, चलो ठीक है चंदा दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन चंदा मामा सच में वहां पे है क्या? चंदा मामा उसे दिख तो रहा है वहां पे, बट एक्चुअली में है क्या वहां पे? तो आंसर इज नो। उसे जो दिख रहा है एक्चुअली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, अभी यहाँ पे एटमॉस्फेयर है बीच में, ठीक है, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो इसे, दिखे या नहीं डायरेक्टली, तो शायद से जो देख रहा है वो यहाँ पे उसे सीधा दिख रहा है, तो एक्चुअली में चंदा मामा वहां पे है ही नहीं। शायद से चंदा मामा की जो एटमॉस्फेरिक बेंडिंग की वजह से पोजीशन दिख नहीं रही है, और शायद से वो यहाँ पे कहीं पे है, राइट। तो जो भी उसका पोजीशन है वो उसे दिख रहा है, वो क्या है? वो एपेरेंट पोजीशन है, इट इज एपेरेंट, इस एपेरेंट पोजीशन मतलब फेक पोजीशन, एंड ये रियल पोजीशन है, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, रियल डेप्थ या फिर स्पीड, राइट। लाइट जो है वो बेंड होते हुए आती है, इसके लिए हमें क्या लगता है कि उसका पोजीशन डिफरेंट जगहों पर है। यही सेम चीज आपके पेंसिल में भी हो रहा था, यही सेम चीज अगर आप देखो वो वुडलॉग में भी हो रहा था, सब जगह पे लाइट जो है बेंड होते हुए आ रही थी, जिसकी वजह से आप रियली नहीं देख पाते, बिकॉज हमारी टेंडेंसी क्या है, हमें हमेशा लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में आ रही है, तो हमारी ह्यूमन आई क्या करती है, परसीव इमेज यहाँ ये सामने से आ रहा है, बट भले ही वो बेंड होते हुए आया हो, तो यहाँ पे ये चीज जो है एप्लीकेबल हो जाता है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक मोटा मोटा आपको आइडिया आ चुका होगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या है। देखो अब इसको न्यूमेरिकली देखना, इसके एग्जांपल्स को देखना, इसके सम्स को करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो बेसिकली आपको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ में आ गया इस पर्टिकुलर सेशन से। अगर समझ में आ गया कमेंट में लिख सकते हो बच्चों आपको कैसा लगा सेशन, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, लेट देम नो कि ऐसे टाइप के सीरीज चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट जो सेशन होने वाला है स्नेल्स लॉ के ऊपर होने वाला है, दैट इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट अगर आप देखते हो क्लास 12 के साइंस के हिसाब से भी, तो ओके एंड वो वाला हम लोग सेशन करेंगे, देन हम लोग कवर करेंगे लॉज ऑफ व्हाट वी से रिफ्रैक्शन। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेक्शन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।